नमस्कार। ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। रात के 8:30 बज चुके हैं और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। यमन के मारिब में दर्शकों हूती विद्रोहियों का बड़ा अटैक हुआ है। रजूम क्वाड काफ्टर ड्रोन में दागे हैं हूतियों ने, जहां विद्रोहियों ने बम दागे हैं। सऊदी समर्थित बलों का एक टैंक जो है वो जलकर खाक हो गया है। यमन में एक बार फिर से जंग के शोले भड़क उठे हैं। हूती विद्रोहियों ने मारिब प्रांत की बात कर लेते हैं। सऊदी अरब समर्थित सुरक्षा बलों पर विनाशकारी ड्रोन अटैक कर दिया है। सामने आए ताजा फुटेज में देखा जा सकता है कि हूती विद्रोहियों के रजूम क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स ने मारिब क्षेत्र में सऊदी गठबंधन के ठिकानों और गाड़ियों को निशाना बनाया है। आपको बताएं कि इस दौरान एक सटीक म्यूनिशन स्ट्राइक सीधे सऊदी समर्थित बलों के टैंक पर जा गिरी, जिससे एक जोरदार धमाका वहां होता है और टैंक पूरी तरह जलकर खाक हो जाता है। विंग कमांडर आलोक सहाय सर इस बड़ी खबर पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। फोन लाइन के जरिए आपसे मैं यही जानना चाहूंगी, पहला सवाल तो मेरा यही सर कि ये जो हूती विद्रोहियों ने किया है, अब इस पर कैसा पलटवार करने की उम्मीद आप जता रहे हैं, क्या लगता है आपको सर? देखिए, पलटवार तो इस पे सऊदी अरेबिया कर ही रहा है। हाँ। थोड़ा उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी है और ये जो मरीब का क्षेत्र है उसके आसपास में ये बड़ा घनी आबादी वाले क्षेत्र है। यहाँ पर करीब 20 लाख डिस्प्लेस्ड लोग रहते हैं। तो ऐसे जगह में इस तरह की घटनाएं होने से सिविलियन कैजुअलिटी होने की बहुत ज्यादा खतरा है। अच्छा। और जो गवर्नमेंट अलाइंड फोर्सेस है ना सऊदी अरेबिया के, उन्होंने जी। काउंटर ड्रोन अटैक, आर्टिलरी ऑपरेशन शुरू कर दिया है। हूती के जो पोजीशंस है, फ्रंट लाइन पोजीशंस मरीब में या शब्वा में और तैज में, वहां पर सऊदी अरेबिया ने अपनी गोलीबारी शुरू की है इसके रिटेलिएशन में। तो ये एक एस्केलेशन है उस क्षेत्र में, एक नया फ्रंट खुल गया है हूती और सऊदी अरेबिया के बीच में, जो कि जल्दी समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है और ये काफी लंबा चलेगा। और इससे इस क्षेत्र में युद्ध जो है वो कई क्षेत्रों में भड़कने के आसार हैं। एक तरफ आपने देखा कि ईरान जो है यूएई भी इन्वॉल्व हो गया, उसके ऊपर भी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का आक्रमण किया गया। इधर सऊदी अरेबिया के जो समर्थित क्षेत्र हैं और जो उनकी समर्थित सेना है उस पर हूती आक्रमण कर रहा है। तो ये वहां पर स्थितियां खराब होती दिख रही हैं मुझे। जी हाँ, बिल्कुल सर, स्थितियां खराबी होती नजर आ रही है। सर, ये बताइए कि अब सऊदी अरब कैसे अटैक इसको करेगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल का जॉइंट बयान इसको लेकर आए, और अगर बयान नहीं भी आएगा तो अब धमाके हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? जी देखिए, काउंटर ड्रोन एक्टिविटीज शुरू हो गई है। जैसे ये इन्होंने भी, सऊदी अरेबिया ने भी कुछ ड्रोन्स वहां भेजे हैं और आर्टिलरी से फायर किया गया वहां से। तो मरीब, हाँ, आर्टिलरी से फायरिंग की गई है जवाब में। लेकिन हूती विद्रोही जो है उनकी जो पोजीशन है वो काफी डिस्पर्स्ड है, वो एक जगह नहीं है। तो इसलिए हूतीज के खिलाफ आक्रमण करने के लिए सऊदी अरेबिया को कमर कस के तैयार होना पड़ेगा। और सऊदी अरेबिया अभी तक इस पूरे मिडिल ईस्ट के युद्ध में अपने आप को सीधा नहीं उलझा रहा है, बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बार बार उसके क्षेत्रों में और उसकी सेनाओं पर और उसके इंस्टॉलेशन पर आक्रमण हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया कितने दिनों तक इस युद्ध में अपने आप को नहीं लगाएगा और कब तक वो बचता रहेगा, ये तो बहुत ही समय बता पाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि सऊदी अरेबिया को भी अब कमर कस के इस युद्ध में आना पड़ेगा। जैसे कि यूएई का भी मोह भंग हो गया, वैसे अब हो सकता है सऊदी अरेबिया का भी मोह भंग हो जाए और तब जो है ईरान के खिलाफ हो सकता है ये देश लामबंद हो अपने बचाव में। जी हाँ, बिल्कुल। और सर, आपसे मैं ये भी जानना चाहूंगी, अगर बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि अब इजराइल जो है वो प्रॉक्सीज को खत्म करने की बात कर सकता है? क्योंकि ऐसा तो सर है नहीं कि प्रॉक्सीज को खत्म करना इतनी मुश्किल हो जाए अमेरिका और या इजराइल के लिए। जी, प्रॉक्सीज को खत्म करना ज्यादा मुश्किल नहीं है अगर हाँ। दूसरे देश ज्यादा इंटरफेयर न करें, बीच में न पड़े, तो इजराइल तो अकेले निपटने के लिए सक्षम है प्रॉक्सीज वार से। मुश्किल यही होती है कि ये जो है ये सिविलियंस के जगहों पर और छद्म भेष में ये छुपे रहते हैं। इनके जो अड्डे हैं वो जैसे हॉस्पिटल के नीचे, मस्जिदों के नीचे, वहां पर बंकर्स बना के वहां से ये ऑपरेट करते हैं। तो ये बार बार जब अगर इजराइल जब भी आक्रमण करता है इनके सेंटर्स पे, तो आम लोगों की काफी कैजुअलिटी होती है और उसका ये विश्व में बहुत प्रचार करते हैं और अपनी सहानुभूति लेने की कोशिश करते हैं और जनमत इकट्ठा करते हैं इजराइल के विरुद्ध में। तो ये एक मुश्किल होता है जब भी हिजबुल्लाह जैसे हमास, इनके ऊपर भी आक्रमण करने में यही मुश्किलातें
इन्हीं मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है कि उनके सेंटर जो हैं वो ज्यादा जो है सिविलियन सेंटर्स के कवर में वो ऑपरेट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हूती के साथ दिक्कत यह है कि वो काफी बड़े क्षेत्र में उनका ये है और रेगिस्तानी इलाका बहुत ज्यादा है और उन्होंने कई जगह अंडरग्राउंड लोकेशंस अभी बना लिए हैं नए, तो वहां भी उनके ऊपर आक्रमण करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, क्योंकि एक ही बार में आप उनके पूरे सेंटर्स को तबाह नहीं ठीक कर है सर, सकते देखने हैं। वाली बात होगी कि आगे किस तरीके से यहाँ पर अटैक होता है। बहुत शुक्रिया आलोक सर जुड़ने के लिए।